हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग पिछले वीडियो को देखे ही होंगे, उसमें 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर दिए थे। उसमें 5 क्वेश्चन दार पाँचों को बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें 3 क्वेश्चन है, आज 3 क्वेश्चन को भी आज बता देंगे। तो आप लोग बुक निकले और उसमें क्वेश्चन मिलाइए। क्वेश्चन ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कि उसमें पूर्णांक दिया हुआ, पूर्णांक क्या है तो फर्स्ट वीडियो में ये बता दिए थे पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, यानी कि 2 पूर्णांक दिया हुआ है, उसका बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। उसका देखिए आगे क्या लिखा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। उसका द्वारा जांच करने के लिए कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है और उसका यानी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला क्वेश्चन में है स्टूडेंट कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 26 और 91। तो इसको करना यह है कि दोनों का सबसे पहले क्या बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। वो भी अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे, क्योंकि वह थोड़ा इजी बनेगा, स्पेस कम लेगा और जल्दी बनेगा। तो अभाज्य गुणनखंड से देखिए 26 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का पड़ा से 2 13 दूनी 26 होगा कि नहीं। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 13। 26 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुना 13 यानी 13 दूनी 26। वैसे ही 91 को देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं। 7 का पढ़ा से 13 बार में 13 7 91, यानी कि हम लोगों को 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो चलिए लिख देते हैं 7 गुना 13। तो ये तो अभाज्य गुणनखंड इसका हम लोग कर दिए। अब इसी से बोल रहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। यानी इससे हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ वही होता है जो ये दोनों में मिल जाएगा। जो इसमें रहेगा अगर वही नंबर इसमें है तो एचसीएफ वही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है। इसमें 13 है तो इसमें 13 है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 13 मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ जो होगा वह 13 होगा। समझ में आया स्टूडेंट? यानी दोनों में जो भी रहेगा, जो भी संख्या दोनों में मिलेगा वह उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13। वैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम निकालना कितना आसान है। ये देखना कि 2 जो है, 2 सबसे अधिक बार कितना बार आया है। यानी कि यहाँ पे 2 देखिए 1 बार आया, इसमें तो आवे नहीं किया। तो जैसे कि अगर हम लोग कोई भी स्कूल में भाग उग लेंगे, उसमें बोला कि कम से कम 5-10 लड़का को दौड़ना है, उसमें कोई दौड़ेगा ही नहीं, एक ही को दौड़ेगा, फर्स्ट तो वही होगा। वैसे इसमें है, इसमें 2 है, इसमें है ये नहीं है। तो 2 सबसे अधिक बार कितना है? 1 की बार, वो भी इसमें। तो चलिए 2 को 1 बार लिखिए, फिर गुना। वैसे यहाँ पे देखिए 13 तो दोनों में है, लेकिन सबसे अधिक बार किस में है? इसमें भी 1 की बार और इसमें भी 1 की बार, यानी दोनों में से किसी एगो को लिख देंगे। तो 13 लिख दिए। और ये 7 देखिए 7 तो इसमें है ही नहीं, तो 7 को भी 1 बार यहाँ लिख देना। इस जगह स्टूडेंट एक बार फिर से समझाएंगे। देखिए क्या किए, ये यहाँ पे देखिए 2 जो है इसमें कहीं भी है नहीं है। अगर इसमें मान के चलिए 2 गो 2 रहता, मान लीजिए कि इसके जगह में कहीं भी 2 गो 2 रहता तो इससे तो इसमें ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 1 की बार, इसमें 2 गो है। तो जिसमें ज्यादा रहेगा उसी को लिख देंगे। तो इसमें तो अभी माने थे कि 2 गो 2 है, इसमें तो ओरिजिनल में है 1 को नहीं, यानी इसमें 1 भी नहीं है और इसमें 1 तो है। तो बोलिए सबसे ज्यादा किस में हुआ? इसमें हुआ। तो सबसे ज्यादा कितना आया? 1 बार, तो 1 बार लिख दिए। वैसे अब 13 को चेक करना है। 13 तो दोनों में है,
13 दोनों में, लेकिन दोनों के पास एक एक एगो है। जैसे इसके पास अभी और मान लीजिए एगो आ जाता तब तो ये जीत जाता, तो ये दोनों को लिख देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन यहाँ पे नहीं है, दोनों में एक गो है, इसलिए एक बार लिख दिए। उसका तो वैसे ही 7 को, जैसे ही 2 को चेक किए वैसे ही 7 को, तो इसमें तो 7 है ही नहीं है, तो सबसे अधिक बार कितना आया, एक बार, तो एक बार लिख दिए। अब आप लोगों को गुना तो आता ही होगा, सबको गुना कीजिए। ये देखिए 13 दूनी 26, और 26 को अगर 7 से गुना करें, 26 को 7 से गुना कर दीजिए, 6 सते 42, 42 का 2 हाथ में 4 बचा, ये 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कितना आया 182, यहाँ लिख दीजिए 182। तो ये तो था स्टूडेंट के क्वेश्चन में बोला था कि 2 गो पूर्णांक युग में दिया हुआ है, उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला एचसीएफ ज्ञात कर लिए, दूसरा एलसीएम ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या बोला था कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। क्या था फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हम लोगों को जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम, ये दोनों को बराबर करके दिखाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्या को गुना करेंगे। दोनों तो ये दोनों संख्याओं, तो ये संख्या ही तो है, का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करना। तो चलिए ये दोनों का यहाँ पे गुना करेंगे। गुना करने से पहले एक चीज और बताएंगे कि बताइए इस साइड वाला को क्या बोलते हैं, एलएचएस, इधर वाले को क्या बोलते हैं, आरएचएस। तो यहाँ लिखेंगे एलएचएस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसमें था, एलएचएस में, लिख दिए। तो दोनों संख्या क्या क्या है, एक है 26 और एक है 91। ये 26 गुना 91 बराबर, चलिए गुना करके देखते हैं इधर साइड में, 26 गुना 91। एक को 6 से गुना करेंगे 6, और एक को 2 से गुना करेंगे 2। फिर 9 छक 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 ने 18 और 5 23, सबको जोड़ दीजिए 6 6 3 2, यानी कि कितना आया 2366। यहाँ पे लिख दीजिए 2366। ये किसका आया, एलएचएस का, यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था वो था 2366। वैसे ही चेक करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम इतना आता कि नहीं। यहाँ लिखेंगे आरएचएस बराबर, तो आरएचएस में क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ गुना एलसीएम लिख दीजिए एचसीएफ गुना एलसीएम। अब बताइए एचसीएफ का मान कितना आया, एचसीएफ का मान देखिए कितना आया 13, तो यहाँ पे 13 को लिख दीजिए, ये गुना, और एलसीएम का मान देखिए यहाँ पे कितना आया 182। तो चलिए 182 लिख दीजिए। अब ये 13 को 182 से गुना करेंगे तो कितना आएगा था, ध्यान से देखिएगा। ये 13 गुना 2 26, 26 का 6, हाथ में 2 बचा, ये 13 8 104, 104 और 2 106, तो 106 में 6 को लिख दिया, 10 बच गया। ये 13 का 13, 13 और 10 23, यानी कितना आ गया 2366। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए 2366। अब यहाँ पे कुछ देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ तो दिखाई दे रहा, आप लोग देख नहीं रहे। देखिए आरएचएस 2366 और एलएचएस में 2366, और यही तो हम लोगों को जांच करने बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, और दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, 100% समझ में आया होगा।
तो चलिए इसमें 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। हम पहले ही बोल देते कि स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन यानी क्लास 10th का जितना भी मैथ बुक में जितना भी क्वेश्चन है सबको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। कितना है? 510 और 92। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 510 और 92। तो चलिए वैसे ही सबका 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो चलिए इधर साइड में चेक कर लेते हैं 510 का कितना आता है। ये 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसमें आ गया, 2 पंचे 10, 1 इसमें आ गया, फिर 2 पंचे 10। यहाँ पे फिर से बात देखिए स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, इसमें आ गया 1 तो गया 11, 2 पंचे 10, 11 में 10 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 इसमें आ गया, 2 पंचे 10। फिर से इसको 5 का पारा से चेक करेंगे। 5 का पारा में 25 आएगा, 5 और 5 25 और 5 1 5। फिर से 3 का पारा से 17 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ था? सजा के लिखेंगे 2 गुना 3, 3 गुना 5 और 5 गुना 17। तो चलिए 2 3 5 17। वैसे अब 92 का चेक करेंगे। चलिए 2 से 46 बार में, 23 बार में, यानी 2 गुना 23 कितना आया? 2 गुना 23। देख लीजिए स्टूडेंट एक बार, इसका जो आया 510 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 96 का जो आया, और 96 नहीं 92। तो 92 का कितना आया? 2 गुना 2 अब गुना 23 लिख दिए। अब क्या इसके बाद करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, आप लोगों को पता ही देख के चलेगा कि एचसीएफ क्या होगा। दोनों में जो मिलेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 17 इसमें है, 17 नहीं है। 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है। 5 इसमें है, तो 5 इसमें नहीं है। इसमें 3 है, तो इसमें 3 नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 है। मैं बोलिया कि यहाँ पे 2 गो 2 है, यहाँ पे 1 गो 2 है, तो लिखेंगे किसको? देखिए यहाँ पे 1 गो 2 मिल रहा है, यहाँ भी 1 गो 2, दोनों में 1 गो 2 मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ भी 1 गो 2 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यानी दोनों में जो मिलेगा वही इसका एचसीएफ है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है कि सबसे अधिक जिसमें होगा, जैसे पिछले बार में बताया, इसमें 2 देखिए 1 गो है, और इसमें जो 2 है इसके पास 1 गो से अधिक है, यानी 2 गो है। तो इसको लिखेंगे कैसे? जैसे देखिए अब मेरा पार्टी कोई रहेगा 6 गो, आपका पार्टी रहेगा 1 गो, और दोनों तरफ से लड़ने के लिए बताइए कौन जीतेगा? हम जीतेंगे, क्योंकि मेरा पास 6 गो पार्टी है। वैसे ही यहाँ इसके पास 2 1 गो है, और इसके पास 2 2 गो है, तो बताइए कौन जीतेगा? जीतेगा तो यही। तो चलिए इसको लिख देते हैं 2 गुना 2, फिर गुना 3, देखिए इसमें और 3 इसमें है ही नहीं दिया, इन जीतेगा। जैसे मेरा पार्टी 1 गो रहेगा और आपका पार्टी कोई रहेगा, हम ही जीतेंगे। तो वैसे यहाँ पे 3 है, 1 गो इसके पास 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 को लिख दीजिए। वैसे यहाँ पे 5 इसमें नहीं है। वैसे ही 17, और ये से 21। ये फिर से बताना पड़ेगा क्या स्टूडेंट? चलिए बार देख लीजिए, ये 2 वाला है तो 3 तो समझ में आ गया। 5 इसमें था, इसमें 5 नहीं था, तो ये को लिख दिए। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। इसमें 23 है, तो उसमें नहीं है। जिसमें अधिक रहेगा उसी में। इसमें 23 1 बार था, इसमें एक भी बार नहीं था, इसको 1 ही बार लिखेंगे। तो चलिए इसको अब सबको गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और ये 30 दूनी 60, और 60 गुना 17, 60 गुना 17 कर देंगे, यानी 17 गुना 60। 17 को 6 से गुना करेंगे 102, और एगो 0 बाहर में था, यानी 1020। और लास्ट में जो 23 बचा, इसको 23 से गुना कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा? 3 गुना 0 0, 3 दूनी 6 0, ये 3 छोटा मोटा गुना आप लोगों को तो आता ही होगा। 2 गुना 0 0, 2 दूनी 4 0 2, जोड़ दीजिए 0 6 4 3 2, यानी कि 23,460। यहाँ पे लिखिए
23,460, यानी कि इसका एचसीएफ और जो एलसीएम था वो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ आया 2 और एलसीएम कितना आया 23,460। या फाइनली एलसीएम और एचसीएफ तो इसका आ ही गया। अब ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। क्या था फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इसका करना क्या है, तो हम लोगों को ये करना कि सबसे पहले तो इसमें देखना एलएचएस में क्या है। एलएचएस दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो लिखिए एलएचएस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या इसमें क्या क्या है, एक तो है तो 510 और दूसरा है 92। तो लिखिए 510 और 92 गुणनफल है तो गुना। तो चलिए अभी दोनों को गुना करते हैं थोड़ा साइड में। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। कितना 510 और 92। तो चलिए इसको गुना करेंगे, 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2 और ये 2 पंचे 10, वैसे ही 0 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4 46,920। कितना आया 46,920। तो यहाँ पे लिख दीजिए 46,920। अब क्या चेक करना, आरएचएस में क्या है, तो देखिए आरएचएस में क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम। लिखिए एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना हम लोगों का आया 2 गुना एलसीएम कितना आया 23,460। तो यहाँ पे लिखिए 23,460 गुना करिए, 2 गुना 0 0 ही 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखिए स्टूडेंट, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी जो हम लोगों को जांच करने के लिए बोल रहा था वो तो आ ही गया। यहाँ पे लिखिए इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट, 100% समझ में आया होगा। तो एक काम कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यानी कि 1.2 का 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में 3 क्वेश्चन था, 1 और 2 डिस्कस कर दिए, लास्ट इसका बचा 3 नंबर। और 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। क्या है 336 और 54। तो चलिए इसको बनाते हैं, 336 और 54, 336 और 54। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से इसको तोड़ लेते हैं 336 और 54 को। तो 336 को चलिए एक बार चेक करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो 2 से, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अटे 16, 2 एका 2, 3 में 2 या 1 बचा, 1 इसमें आ गया, 2 छक 12, 1 इसमें आ गया, 2 अटे 16, ये 2 अटे 16, 2 चौके 8, 2 अटे 16, 2 चौक 8, ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 21 बार में, और ये 3 का पड़ा से 7 बार में। ये तो आप लोग का आता ही होगा स्टूडेंट, इतना बार जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 गो 2 3 7, 1 2 3 4, 3 गुना 7, ये ना स्टूडेंट बार चेक कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 सही है। चलिए अब इसको 54 को निकालते हैं, 27 बार में, और ये 3 का पड़ा से 9 बार में, ये 3 3 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। तो इसका आप क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालें। इसका एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं,
हम क्या बताएंगे, एचसीएफ वही होगा, एचसीएफ वही होगा जो दोनों में होगा। तो चेक करते हैं, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया। अब बोला कि यहाँ पे बहुत सारा 3 है और यहाँ पे बहुत सारा 2 है, तो अपेक्षा गो क्यों नहीं, क्योंकि एक ही गो मिला। इसमें था 2 एगो, इसमें था 2 बहुत सारे, मिल रहा क्या गो, एक ही गो ना। यहाँ पे भी 2 गो रहता तब 2 गो लेते हैं, एगो मिला एगो लिए में सही। 3 यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्या हुआ एगो, तो एगो 3 मिला एगो लिखे, तो 2 मिला एगो और एगो क्या मिला 3, तो इसका एचसीएफ हो गया 6, यानी 3 गुना 2 या 2 गुना 3 कितना आ गया 6, यानी इसका एचसीएफ जो हुआ वह 6 आया। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या बोले थे कि सबसे अधिक जिसमें रहेगा वो उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ 2 है एक बार और यहाँ पे 2 है 4 बार, तो बताइए कौन जीतेगा। अब की बार आपके पास हो गया 4 गो और मेरे पास 1 की गो, तो क्या होगा, आप जीत जाइएगा, यानी आपके पास अधिक लड़का है आप जीतिएगा, मेरे पास कम, मेरा पार्टी कम है, हम नहीं हार जाएंगे। वैसे यहाँ पे इसका पार्टी देखिए 4 गो है और इसका बेचारा 1 के गो है, नहीं इसको मार के गर्दा उड़ा देगा, बताइए। तो वैसे यहाँ पे ये जीत गया, तो इसको लिख दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद इसमें आपकी बार 3 है, इसमें 3 जो है एक बार है और इसमें जो 3 आपकी बार, इसमें आ गया 3 गो। तो बताइए आपकी बार कौन जीतेगा। आपकी बार तो ये आपका बदला ले लेगा, तब ये आप जीते थे, आपकी बार ये आपका बदला लेगा, यानी कि ये जीत गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे इसका क्या हुआ 3 गो, 3 गुना 3 गुना 3। फिर से यहाँ पे 7 देखिए क्या हुआ एगो, इसके पास तो है ये नहीं है, इसको तो कान काम फेंक देगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये 7 का 7 रह गया। अब क्या करें, सबको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और इधर जो बच गया फिर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और इधर क्या बच गया 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63। तो चलिए यहाँ पे 63 लिखिए और ये दोनों को गुना कर दीजिए। 3 अठे 24 के 4, हाथ में बच गया 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 6 अठे 48 का 8, हाथ में बच गया 4 और 6 चौक 24 और 4 28। ये 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, यानी 3024। एलसीएम कितना आया 3024। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। एलसीएम इसका कितना आया 3024 और एचसीएफ जो आया वो 6 आया। अब इसको सिर्फ चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आता है कि नहीं, सिर्फ वे चेक करना। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए सबसे पहले फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। फिर से लिखेंगे एलएचएस, जैसे पिछले वीडियो में लिखते थे। तो एलएचएस में यहाँ पे हम लोगों का क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख दीजिए एलएचएस में दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो बताइए वो दोनों संख्या क्या है, लिख तो दिए दोनों संख्याओं का, दोनों ये दोनों संख्या, तो संख्या गुणनफल तो दोनों गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं। तो 336 गुना 54, तो चलिए इसको गुना करते हैं इधर। 336 गुना 54, ध्यान से देखिएगा, 4 छक 24 का 4 2 बच गया, ये 4 तिया 12, 12 2 14 1 बच गया, 4 तिया 12, 12 और 1 13। फिर से ये 5 छक 30 का 0 3 बचा, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 18 का 8, तो हाथ में बच गया 1। ये 5 तिया 15, 15 और 1 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 3 11 6 1 7 7 1 8 और ये 1, नहीं कितना आया 18,144। यहाँ पे लिखिए 18,144। वैसे ही
वैसे अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या चेक करेंगे, RHS में यहाँ पे लिखिए RHS में क्या है, HCF गुना LCM, ये आ गया HCF गुना LCM। HCF का मान देखिए कितना है 6, तो लिख दिए 6, ये गुना LCM का मान कितना 3024, तो लिख दीजिए 3024, लिख दिया। गुना तो जानते हैं गुना की 6 चौक 24 का 4, हाथ में बच गया 2, ये 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 6 गुना 0 0, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, ये 6 तिया 18। देखिए कितना आया 18,144, और यहाँ भी 18,144 लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? तो ये आज हो गया कंप्लीट, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन था और तीनों का आप लोगों के सामने डिस्कस किए और ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके, और वैसे ही जैसे इसको समझाएं वैसे उसको समझाएंगे। अगर स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दाब दीजिए और वो लाइक को ठोक दीजिए, और अपना अगर ये आपका भी जितना भी स्टूडेंट है उसको साथ शेयर कर दिए ताकि जैसे आप पढ़ रहे हैं आपके स्टूडेंट में से पढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।